काटने से येदियुरप्पा जी अगर आगे बढ़े होते तो हमें खतरा लगता, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता ने कमल मुरझाया हुआ है चौरसिया साहब, कमल मुरझाया हुआ है। आपकी बात मैं समझ गया, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमें घाटा हुआ म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में, इसको वहां की जनता बखूबी देखेगी कि हमने वोट को डिवाइड तो किया येदियुरप्पा जी को देकर के, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और हमारे लिंगायत के ही मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वोट लौटेगा हमारे पास। आप ये भी मान रहे हैं कि कमल मुरझाया हुआ, आप ये भी कह रहे हैं कि आपको नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी राह मुश्किल है। नहीं, वो नुकसान हुआ, अब वो नुकसान भरपाई होगा। देखिए, अगर उस समय नुकसान इतना बड़ा हो गया होता, लगता था कि येदियुरप्पा जी बहुत सारी जीत गए होते, तो जनता येदियुरप्पा जी के जाने के बारे में सोचती। लेकिन अब जनता देख चुकी है येदियुरप्पा जी को देने से भी वोट काटेंगे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी से लोग नहीं जीतता, भाजपा का अपना जनाधार है, अपना वोट है। इसीलिए मुझे लगता है कि लिंगायत कम्युनिटी भी हमारे साथ पूरी तरह आ जाएगी। अनुराग, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है और चूंकि कर्नाटक पे बात हो रही है, ये कर्नाटक राज्य के चुनाव कम से कम देश की दो बड़े दलों के लिए ऐसे टेस्ट होंगे, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कि आखिर इस देश की जनता का मूड किस ओर है। बिल्कुल, ये बात है। और रामेश्वर चौरसिया जी, आप अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में कहां खड़े हैं कर्नाटक में आप? देखिए, जो मनीष जी ने कहा इससे मैं सहमत हूं। देश की जनता ये देख रही है और सही बात है कि मैं मानता हूं कि पहली बार बहुत दिनों बाद साउथ में, खास करके एक स्टेट है कर्नाटक में, पहले तो रीजनल पार्टी और कांग्रेस में होता था संघर्ष, इस पहली बार कांग्रेस और बीजेपी में सत्ता संघर्ष वहां होगा। ये पहली बार देखा जाएगा। ये देश की राजनीति के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए भी मैं शुभ संकेत मानता हूं उसको। बिल्कुल मनीष, यानी कि अगर देखा जाए रामेश्वर चौरसिया जी तो बिल्कुल आश्वस्त हैं इन चुनावों को लेकर, जबकि अगर इतने ही आश्वस्त होने वाली स्थिति बीजेपी की होती तो कर्नाटक में एक नहीं कई बार नाटक न हुए होते बीजेपी के। मेरे ख्याल से जहां तक नाटक और प्रस्तुतिकरण और अभिनय की बात करें अनुराग, तो जब मतदान के बाद नतीजे आने का दिन होता है तो जो रुझान आता है उस पर भी नेता आखिरी तक आश्वस्त होते हैं कि अभी देखिए इतने नतीजे आने बाकी है, हो सकता है हम इनसे आगे भी करें। आप मैं आश्वस्त नहीं हूं, मैं बता मैं आश्वस्त की बात नहीं, रहा इतनी आसान नहीं है, कांटो भरा रास्ता है ये, बबूल के पेड़ बीच में बहुत है, आपको कांग्रेस को भी निपटना है, आपकी एंटी इनकम्बेंसी भी है, आप पे करप्शन के संगीन चार्जेस लगे हुए, संगीन आरोप है, आपका एक मुख्यमंत्री हटाया जाता है। तो इन सारी चीजों से बचकर अपने आप को वापस दोबारा कमल खिलाना आपका संकल्प हो सकता है, लेकिन 6 राज्यों में चुनाव होने के पहले ये बड़ा राज्य है जहां पर देश की 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने होंगी और जहां क्षेत्रीय दलों में बहुत कम प्रेजेंस। रामेश्वर जी, मैं आश्वस्त नहीं हूं। मैंने पहले ही आपको बोला कि हमें अभी अधिक ताकत से अधिक फोर्स लगाने पड़ेंगे, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव में। कभी रामेश्वर जी, पहले आपकी कार्यकारिणी तो बन जाए, अभी कार्यकारिणी कहां बनी है? इस देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समय लगता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उसका लेना देना ही है, तो 2-4 दिन में बन जाएगी ऑलमोस्ट। अच्छा, घोषणा कर देंगे, इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ जिसको चुनाव में लगना है वो लग जाएंगे, उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा नाम चुनाव में कौन कूदेगा। रामेश्वर जी, नए अध्यक्ष हैं, नई सोच है, देखिए आज ऊर्जा है जिसमें मोदी जी का भी समावेश। बिल्कुल सब लोग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी ये समय है पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास, अभी तो प्रदेश के लोग बैठ करके हमारे यहां तय करते हैं, जिले के लोगों को बुला करके, वो नाम अभी देर है। मुझे लगता है कि ये टिकट तय होगा अप्रैल 1st वीक में। जी वो मैं ये पूछ रहा था रामेश्वर चौरसिया जी कि ये आपके बातों में जो विश्वास झलक रहा है, कहीं ये मोदी साहब का वो जादू तो नहीं है जो जयललिता पर चला कर गए हो? देखिए, मोदी साहब के जादू की सिर्फ बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मोदी साहब की एक पॉपुलैरिटी है, इसे तो इनकार किया नहीं जा सकता, ये पूरा देश देख रहा है। भाजपा में एक बैटरी ऑफ लीडरशिप है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी ये नहीं है। मैं जो मनीष जी ने जिस ओर इंगित किया, मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था, करप्शन के चार्जेस। तो देखिए, इस बार कांग्रेस पे के राष्ट्रीय स्तर पर कितने करप्शन के चार्जेस लगे, इसीलिए मैं आपको बताया कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों में वहां संघर्ष होगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। और करप्शन की जहां चार्जेस, तो उस करप्शन को और महंगाई का असर भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोला, जब हमारे लोग लगेंगे, जब प्रचार शुरू होगा, तो आप देखिए हमारा ग्राफ कैसे बढ़ता है। नहीं, लेकिन आप उनके करप्शन की बात कर रहे हैं, आप पर उस राज्य में संगीन आरोप है, आपके नेताओं पर, और आपके मुख्यमंत्री को चले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तेरी भी वाह मेरी भी वाह, आप कह रहे हैं उन पर चार्जेस लगे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जिन नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगे, आप देखिए उसको या तो तुरंत रिजाइन करना पड़ता है या पार्टी हटा देती है। आप देखिए मुख्यमंत्री तक में। लेकिन कांग्रेस दावा करती है चौरसिया साहब, वो जेल भेजती है। सुन लीजिए,
कांग्रेस के नेताओं पर जो भी लगा, यही शीला दीक्षित जी का ले लीजिए, कमनवेल्थ घोटाले में कलमाड़ी है जो जेल गए, राजा है जो जेल गए, छोटी मोड़ी है जो जेल गए, वो ये कांग्रेस के नहीं थे। और कलमाड़ी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो छोटा को छोटी वकील बहुत बड़े नेता है सुरेश कलमाड़ी, सीएम नहीं जाए, इसीलिए कलमाड़ी जी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया। ये तो होता ही